नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन के तहत आज राजधानी रायपुर के एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे दो लोगों की वर्चस्व की लड़ाई की। एक है विधायक, एक है पूर्व विधायक। पूर्व विधायक जो इस साइंस कॉलेज की चौपाटी तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, वहीं जो विधायक है राजेश मूणत, ये व्यापारियों के रोजी रोटी का सवाल है। ये सवाल है उन व्यापारियों का जो यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे। सिर्फ दो लोगों की लड़ाई की वजह से ये पूरी चौपाटी तोड़ दी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर की साइंस कॉलेज की चौपाटी, जो आज पूरी तरह तोड़ दी गई है और उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आप देखेंगे मेरे साथ, ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, यहाँ बीजेपी, कांग्रेस जो सियासत चल रही है, ये मानते नहीं थे। हम चौपाटी का विरोध किए, 12 दिन तक वहाँ पर हम लोग धरने बैठे, 24 घंटे, हर चीज़ को एक एक तथ्यात्मक। जो आपके पास लैंड आपकी नहीं है, जहाँ आप टेंडर नहीं लगा सकते। अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को, न्याय के खिलाफ लड़ने वालों को जरूर रोकने का काम करती। बर्बरता पूर्वक हमारे साथियों को घायल किया, हमारे साथियों को चोटें आई है और जिस प्रकार से पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, हम लोगों को आज सब लोगों को यहाँ सेंट्रल जेल ले आया है। व्यापारी हैं, व्यापारियों का दर्द कोई नहीं समझता, सिर्फ ये सियासत की जा रही। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं धनंजय जी। धनंजय जी, क्या कहेंगे, व्यापारियों के साथ हैं या सिर्फ सियासत है? हम व्यापारियों के साथ में हैं, इसीलिए चौपाटी का निर्माण करवाए थे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। पर भाजपा का तो चरित्र है, आपको पता होगा, चुनाव परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से प्रदेश में गरीबों के दुकान पर, उनके घर पर, उनके छोटे छोटे होटल पे बुलडोजर चलाया गया, वही तो किया जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत थी, कोई समस्या थी, तो उस समस्या का निराकरण करना था। यहाँ पे किसी के व्यापार छीनना नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति की जीत की पूर्ति के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने उन 650 लोगों के मुख से निवाला छीन लिया, उनका रोजगार छीना है, बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। चलिए, हाँ। किसी का निवाला नहीं छीना गया है, एक ठेकेदार को दिया गया था 60 दुकान में, वो 25-25 हजार रुपए एक दुकान से वसूला जाता था। इस तरीके से अवैध वसूली कैसे नहीं है? एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं अपना प्रश्न, मेरा सवाल है, कैसे निवाला नहीं छीना गया? आपने दुकान उठा के पटक दी और जिस जगह आपने दुकान पटकी है, क्या नहीं कहाँ शिफ्ट है? दूसरी जगह शिफ्ट किए हैं और उनकी पूरी व्यवस्था और उनकी चिंता पूरा शासन को है, नगर निगम कर रहा है। मैडम मैं बता दूं, व्यवस्थापन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। मैं व्यवस्थापन के समय वहां गया था, ना वहां पानी की व्यवस्था, ना वहाँ बिजली की व्यवस्था, ना ठीक से उनके जो 60 डब्बे, एक मिनट रुको ना, आपकी बात को सुने थे ना। अरे बात को सुनने का हिम्मत रखो जी, अरे भाई बोलना रखो ना। वहाँ उनके जितने यहाँ डब्बे थे, उनको रखने की व्यवस्था। इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा, नगर निगम कमिश्नर ने कल कहा कि मेरी बात रेलवे के डीआरएम से हो गई है, वो जमीन हमें मिल गई है, उस जमीन में आपका व्यवस्थापन हो रहा है। कल ये बात हुई। आज जब मैं वहाँ गया तो डीआरएम के ऑफिस से अधिकारी आए थे, रेलवे पुलिस के जवान आए थे। क्यों आए थे पूछिए? जैसे यहाँ से पुलिस ने खदेड़ा, वहाँ आरपीएफ खदेड़ने आई थी कि आप हमारी जमीन में कैसे आए। मैंने पूछा कि कमिश्नर से बात हुई, तो बोले कोई बात नहीं हुई। मैंने बोला आप लोगों के बीच में कोई एमओयू हुआ? बोले कोई एमओयू नहीं हुआ। तो आप यहाँ से उनको गरीबी से उजाड़ के वापस गरीबी में भेज रहे हैं, आप उनका खाना छीन रहे हैं, आप उनका जीवन यापन, उनके बच्चों को भूखा मारने का प्रयास कर रहे हैं और आप 450 से 500 परिवारों को एक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये अगर राजेश मूणत जी की जिद है, ऐसी जिद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सुबोध जी आपके सवाल मैम और मैम एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोग अरे रुक जाओ, अभी बोल लेना। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक स्क्रिप्ट याद करके आए हैं कि किसी का टेंडर था, वो टेंडर पिछले अगला सवाल सर, आप ये बताइए। सुबोध जी आप इनसे ले लेते हैं ना सर, सत्ता पक्ष से भी ले लेते हैं सर। आखिरकार क्यों तोड़ने की जरूरत पड़ी? आप मुझे ये बताइए भाई, जिस समय चौपाटी अगर बन गई है, लोगों का रोजगार चल रहा है, आपने यहाँ से उठाया, वहाँ पटक दिया, रेलवे ने उठा के दूसरी जगह पटक दिया, किसके हित में
हैं आप लोग? देखिए आपकी कन्फ्यूजन मैं पहले दूर कर दूं। ये जबले एखन न्यू तैयार होत रही तबले हमन बोले कि अवैध चौपाटी के निर्माण हुआ थे। ये चौपाटी बिल्कुल गलत तरीके, चाहे खेल विभाग के जमीन रही ओला भी नहीं थी। और यहाँ जो खुलना रही, यहाँ यूथ हब के नाम ले यहाँ स्टेशनरी खुलना रही, जेरोक्स कर, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल शॉप, बेकरी शॉप, ये अदका दुकान यहाँ खुलना रही, मगर वो नहीं खुली। ये पूरा नियम के विपरीत खुली रही। और मैं आप बता देता हूँ, काकरो यहाँ ये अदका दुकान है, एक मन का एग्रीमेंट नगर निगम के स्मार्ट सिटी के नहीं हुए। ये कोई हो रहा है जो रिसोर्ट और कंपनी के नाम सर, लेकिन प्रोजेक्ट तो है ना, ये जो चौपाटी बनी स्मार्ट सिटी के तहत बनी, वही तो वो तो एक सरकार रही कांग्रेस के, तो एमन तो खाली रायपुर से कुछ विकास कार्य तो नहीं करे, एमन अपन विकास करे पर हर जगह जगह चौपाटी खुलवाए। चाहे एक यहाँ के बात कर लो, चाहे बुढ़िया तरिया के बात कर, बुढ़ा तरिया के बात कर ले, तेली बांधा तरिया के बात कर ले। अगर कुछ भी नहीं है, स्काई वॉक क्या है? राजेश मुड़त की जीत है स्काई वॉक। ये भी राजेश स्काई वॉक की अगर बात करना चाहते हैं तो उसको 370 करोड़ को सुनिए, स्काई वॉक ये जो हुआ है बहुत ही सही हुआ है, इसमें किसी की जीत नहीं है, ये बच्चों का भविष्य है। कोई भी विद्यार्थी रात को 2 बजे तक पढ़ाई यहाँ पर आकर के सिर्फ नशाखोरी का काम होता था, गुंडागर्दी, नशाखोरी। और यहाँ पर आम नागरिक, यहाँ पर रहने वाले हम जो लोग हैं वो मेरा एक आग्रह है आपसे, आप स्काई वॉक पे भटकाइए मत, अभी की बात करिए। अगर आप इसके समर्थन में हैं, ये जो चौपाटी टूटी है, आप इसके समर्थन में हैं, यहाँ चौपाटी नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो गलत तरीके से बनी है, इतना जानते हैं सर, लेकिन जब बन गई और बनने के बाद जब यहाँ पे लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, क्या उन्हें इस तरीके से हटा देना सही है? इनको तो मिल रहा है रोजगार ना, ऐसे नहीं, वहाँ से भी हटा दिया गया। नहीं तो वहाँ मिलेगा ना, बोल रहे हैं ना, बता रहे हैं सब। आप भी शहर के एक नागरिक होने के नाते मानते हैं कि ये चौपाटी यहाँ से हटाना ठीक है? यहाँ पे एजुकेशन हब बनना चाहिए, बच्चों के शिक्षा के लिए उनको संस्कार देना चाहिए। बाहर से बच्चे छत्तीसगढ़ में यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ पे जो वातावरण माहौल तैयार हो गया था वो बच्चों के लिए निश्चित रूप से सही नहीं था। निश्चित रूप से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो बच्चों को उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख के आने वाला है। और हम उसका देखिए मैडम, आज जो व्यवस्थापन की बात जो आप कर रही हैं मैडम, बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ सबको व्यापार करने का अवसर दिया जाएगा। कांग्रेस अपने कार्यकाल में केवल चौपाटी के अलावा कोई काम नहीं करी। उनका काम है गुंडागर्दी कराना, चौपाटी के माध्यम से अनैतिक कार्य करना, उनके अलावा कोई काम नहीं उनके पास। चलिए धनंजय जी, एक सवाल है मेरा आपसे, जब आपकी पार्टी क्या नहीं जानती थी कि यहाँ पर एजुकेशन हब है, यहाँ पर चौपाटी नहीं बननी चाहिए थी? महापौर एजाज ढेबर ने क्यों बनवाया जब इसका विरोध हो रहा था? आपकी सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट लाया, डिजाइन ड्राइंग केंद्र सरकार ने तय किया कि किस प्रकार से स्मार्ट सिटी में जो फूड क्लब बनना है वहाँ पे, अब यहाँ पे चौपाटी बन गया। तो ये तो राजेश मुड़े जी नरेंद्र मोदी जी के सपनों पे बुलडोजर चलवा दिए, चौपाटी तोड़वा दिए। इनमें खुद की नीति नहीं है। दूसरी बात, राजेश एक मिनट सुन लो, राजेश, अरे सुन तो ले पूरी बात को, सुन तो ले, अरे सुनो, सुन ले। अब जब ये स्मार्ट प्रोजेक्ट का जो सिटी का जो प्रोजेक्ट बना ना, उसमें स्वयं राजेश मुड़े जी मंत्री थे, उनके कार्यकाल में डिजाइन ड्राइंग इम्प्रूव हुआ। उसके बाद निगम में आया, हमारी सरकार आई तो हमने बनाने का काम किया। अब राजेश मुड़े जी की एक जीत है कि खाता ना बही, जो राजेश मुड़े कहा सही तोड़ दिया गरीबों की दुकान को। ये मैडम, आपके जानकारी में बताना चाहूंगा कि जब यहाँ एक भी टीना नहीं लगाया गया था, तब राजेश मुड़त जी यहाँ 11 दिन यहाँ दिन रात रह के इसका विरोध किए थे। उस समय मच्छर या गंदगी या नाली थी, नाली के ऊपर पंडाल लगा के बने राजेश मुड़त जी ने यहाँ पे विरोध किया था। उस समय कहाँ गए? उस समय कांग्रेसों की दलाली बंद हो गई, कांग्रेसों की दुकानदारी बंद हो गई, इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रहा है। हम रोजगार के खिलाफ नहीं है, हम विद्यार्थियों के पक्ष में है, हम विद्यार्थियों का भविष्य बनाना चाहते हैं। यह एजुकेशन हब बनेगा। ये जो 10 करोड़ रुपए लगाकर जो ये चौपट कर दिया गया है, इसका क्या कहेंगे? ये तो भ्रष्टाचार की मिसाल दी चौपाटी। यहाँ 10 करोड़ रुपए लगा के जो है ये भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सोचा है वो काम यहाँ पर होगा और उनके हर चीज को जो आगे, विद्यार्थियों के हर चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। चौपाटी आज चौपाटी जहाँ आप लोगों ने शिफ्ट कराई, वहाँ रेलवे पुलिस आई और हटा दिया गया। अब उन व्यापारियों का क्या होगा? देखिए मैडम, मैं आपके माध्यम से उन व्यापारियों को मैं निश्चिंत रहने की सलाह दूंगा। आज माननीय विधायक, माननीय राजेश मुड़त जी, माननीय महापौर मीनल चौबे जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर
उन सभी व्यापारियों को संतुष्ट रहने के लिए कहा है। वो हमारी जवाबदारी है, उनका जहाँ पे भी अच्छे से इससे अच्छा व्यवस्थापन हम करेंगे। उन लोगों को बिल्कुल थोड़ा समय अच्छा, मेरा एक सवाल है अरुण साहब जी कह रहे हैं कि है ना कांग्रेस हठधर्मी कर रही है, भ्रष्टाचार है, लेकिन मुझे बताइए क्यों भाई, अभी मीनल चौबे जी कह रही हैं कि क्या एनओसी लिया था फिर कैसे चौपाटी खोल ली, तो यह व्यापारियों का काम थोड़ी है। देखिए, मैं कांग्रेस की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपना अवसर ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि इनका कई सारे कांग्रेस के लोगों का यहाँ पे कमीशन बंधा हुआ था, क्योंकि 25 से 30 हजार रुपये यहाँ पे किराया देते थे, जबकि नगर निगम में मात्र 3,000-4,000 रुपये महीना यहाँ पे जाता है इनके माध्यम से, यानी महीने का 2.5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए वहाँ ऐसी कौन सी पार्टी है जिनका कमीशन नहीं होता? ये बोलना उचित नहीं है ना। यहाँ कांग्रेसियों का दुकानदारी चल रहा था, है ना। ये तो जिस दिन से बना उस दिन से यहाँ पे अवैध था, है ना। नियम विरुद्ध काम नहीं था, जबकि इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्टेशनरी होना चाहिए, यहाँ पर अन्य सारी दुकानों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। धनंजय जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि भाई कमीशन था, आप लोगों की भ्रष्टाचार से बनवा दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि राजेश मुड़ा जी ने कमीशन मांगा होगा, दुकानदार नहीं दी से तोड़वा दिया लगता है। ये झूठे आरोप है, ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप है, क्योंकि राजेश मुड़ा को पैसा चाहिए, राजेश मुड़ा को इसका आगे पैसा चाहिए था, राजेश मुड़ा को यहाँ पैसा चाहिए था, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार भाजपा का मूल संस्कार है, भाजपा का मूल संस्कार है। और राजेश मुड़ा चौपाटी तोड़ दी। अच्छा किए तोड़े तो बच्चों को पढ़ने का लाइब्रेरी पर है, बहुत अच्छी बात है। किसमें? मैं बीजेपी वाला हूँ जी, बीजेपी वाला। यहाँ मैम कांग्रेस के शासन ने बहुत बड़ा वो किया है, यहाँ आतंकवाद हो गए, ये हो गए। मैम इनको जो कांग्रेसी है वो मुद्दे से बिल्कुल भटक चुके हैं। सबसे पहले धनंजय भैया बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनको पहले पूछ लो कि यहाँ पर छात्रों का मुद्दा क्या है। लाइब्रेरी बनने का है, नालंदा परीक्षा में कितना वेटिंग है, 3,000 वेटिंग है, पूछिए। एक बार रुकिए, बस इतना पूछिए, धनंजय भैया सामने से पूछिए। एक बार रुको, 1 सेकंड भैया, 1 मिनट। आप एक बात बताइए, नालंदा परिसर में 3,000 वेटिंग है। एक ठन काम करे बहनी, एक ठन चौपाटी बनाए, वो टूट गए थे, मतलब भारी दिल है, दुखी हो गया है। क्या मानती है? यहाँ पे 60 दुकानें थी, हाँ कांग्रेस के शासनकाल में 60 दुकानें थी, लेकिन यहाँ पे पर्सनल दुश्मनी के कारण यहाँ पे बेचारे गरीब लोग का चौपाटी हटाया गया है, ऐसे जगह में दिया गया है, वहाँ पे नशा होता है, दारू होता है, गांजा पीते हैं, चाकू मारी होती है। तो बताइए वहाँ पे फैमिली वाले जाके बैठ सकते हैं? वहाँ पे मैडम देखिए, रेलवे वाले भी नोटिस दे रहे हैं कि ये हमारी जगह है, तो सिर्फ और सिर्फ इन लोग गरीबों को लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से हटा के वहाँ दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं उनको स्थायी रूप से एक जगह दे दें, ताकि किसी भी हाल में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, गरीबों का बुरा न हो, गरीबों को रोजगार मिले। ठीक है मैडम, वहाँ जहाँ पे अभी शिफ्ट किया गया है, जैसे सभी लोग कह रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि वहाँ नशा होता है, अंधेरा है, प्रॉपर नहीं, महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित होगा? वहाँ कैसे जाएंगे, कैसे धंधा चलेगा? देखिए मैडम, वहाँ तो आप सिर्फ महिलाओं की बात कर रही है, मैं गारंटी लिख के दे रही हूँ आपको कि यहाँ से जो यूथ भी वहाँ जाएंगे वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जो क्षेत्र इन्होंने वहाँ पर बोला है, सिर्फ मुखाग्र बोला है कि हम यहाँ पर स्थापना करके देंगे। जब किसी का घर उजाड़ा जाता है तो पहले उसका एक छोटा सा आशियाना बनाया जाता है, उसके बाद उसके घर को उजाड़ कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश मुड़ा जी ने दूसरा घर तो बसाया नहीं, जो रोजी रोटी चल रही थी उसको भी जड़ से उखाड़ फेंका, और जहाँ पर फेंका है वहाँ ना महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, ना यूथ सुरक्षित रहेगा। जहाँ पर वो भेजे हैं वहाँ देखिए सत्ता के पैरों तले वहाँ पर नशे की चीजें बिक रही है। हम यही कह रहे हैं कि ये विधायक जी पे आरोप लगा रहे हैं। विधायक जी, ये निगम की कार्रवाई है, इसमें विधायक जी का कोई वो नहीं है। दूसरा, मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको, मैं आप जब बोल रहे थे बहन, तब बहन ने कहा, एक बहन बोल रही है चुप रहिए, मैं चुप हूँ। मैं आज भी जिम्मेदारी और दावे के साथ कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और सर 1 मिनट, आपने बना, अरे 1 मिनट मैम, आपने बनाया, एक मिनट में, आपने बनाया, आपने सवारा, आपने उजाड़ दिया, अब तीसरा क्या बोलेगा? हमने ना बनाया है, बनाने के पहले भी हमने 12 दिन यहाँ रहकर हमने विरोध किया, धरना दिया। ये कांग्रेस के नेता एक दिन जाके, वो भी रात के 2 बजे किसी जनप्रतिनिधि के घर के बाहर बैठ के हो हल्ला करते हैं और बात करते हैं कि हम रात जगे हैं। आप ये बताइए, इन वेंडरों का, इनका किससे एग्रीमेंट था?
ये किसको 25,000 रुपये महीना किराया दे रहे थे? एक बार जरा ये वेंडर बता तो दे हमें, ये जिस व्यक्ति को दे रहे थे उसका निगम से एग्रीमेंट था और वो व्यक्ति के खिलाफ एक भी वेंडर गया क्या? यहाँ राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता आ जाते हैं और चले भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति बता दे। एक भाई अभी मिला मेरे को, 20 दिन पहले उसने दुकान लगाई, बोला 20 दिन पहले मैंने पूछा भाई किसकी दुकान थी? नहीं मालूम भैया। किसको किराया दे रहे थे? भैया एक भैया आए ले गए। तो मैं कल का सामने घुमटी लगा दूंगा और पैसा मांगूंगा तो क्या वो है किराया लेना? क्या वो है? तो मेरा यही कहना है कि कौन व्यक्ति यहाँ पे ले रहा है पैसा और उसके खिलाफ एक भी वेंडर वहाँ पे जाके क्या एफआईआर किया कि बिना एग्रीमेंट के वो आदमी हमसे पैसा ले रहा है? आप लोग बताना चाहते हो कि यहाँ पे जतका जन हवा दुकान खोल के रखे। एमन भी कई सारे जो दुकानदार है जो किराए में, वो भी 3-3 4-4 महीने में बदलती रहती है हमेशा, जो लगातार कई एक कुछ के छोड़ के बाकी ऐसी दुकानदार नहीं जो 3 साल 2 साल यहाँ पे स्था यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट हो रही ओकर जो कंपनी ओकर ले हो रही यहाँ पे, यहाँ छत्तीसगढ़ के निर्माता, यहाँ जो भविष्य बनी हमारे ओकर मन के लाइब्रेरी यहाँ पे खोले। सर एक बात बताइए, जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते थे, यहाँ पे पास में लाइब्रेरी थी, यहाँ का तो माहौल खराब नहीं था। यहाँ चौपाटी में उनको खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था, पूरा शहर आता था। आप लोग मैं बता देता हूँ मैडम, 15 साल में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, ये रायपुर शहर ला डेवलपमेंट करे बर अगर चाहते हैं तो 100 चौपाटी नहीं बना सकत रहे ना मन। 15 साल हमारी सरकार इसका चौपाटी नहीं बनाते थे। यह कांग्रेस पार्टी मना चाहे गार्डन ला ले ले, तरिया ला ले ले, एती पर चारों कोती खाली चौपाटी खोले काम करे। भारतीय जनता पार्टी चाहिए राजेश मूणत, स्काई वाइज, अंडर ब्रिज। ठीक है सर, तो मैडम आप मान रही हैं, आप वेंडर हैं, आपकी यहाँ दुकान थी? नहीं थी, लेकिन जैसे हमारे विधायक जी को इन लोग गलत ठहरा रहे। अरे विधायक जी बिल्कुल गलत नहीं, और बच्चों के लिए यहाँ खोल रहे हैं तो बच्चे की सुविधा के लिए है ना। इसमें कुछ फायदा तो नहीं अपने बच्चे को, यहाँ चौपाटी रहने से कुछ फायदा है क्या? नहीं है, हमारे बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा। और मैडम, अच्छा मैडम एक बात बताइए, मैं पूछ लेती हूँ, किस तरीके से बच्चे का भविष्य यहाँ पे बिगड़ आता है? यहाँ पे माहौल तो खराब नहीं था? नहीं था, कैसे नहीं था? यहाँ चौपाटी, यहाँ लाइब्रेरी बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, चौपाटी में तो कोई नहीं बन जाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ के वेंडर थे, आप उनसे पूछिए कि वो पैसा किसके खाते में डाल रहे थे, वो किसके खाते में डाल? मैडम अभी एक भाई ने बताया कि जो वेंडर थे वो 25-25 हजार रुपए हर महीने होरा जी को देते थे, और उनका कहना है कि टेंडर भी 2024 में खत्म हो गया है। 2024 में खत्म हो गया इनका कहना है। तो जब 2024 में टेंडर खत्म हो गया है तो तुम्हारी सरकार है, तुम सत्ता पे काबिज हो, आप टेंडर, इनको तकलीफ इस बात की है कि इनके नेता मंत्री को यहाँ से पैसा नहीं जा रहा था, इसलिए दुकानों को उजाड़ा गया है। तो वेंडरों से कोई मतलब नहीं है, इनका जो कमीशन लोगों से बंधा होगा, क्योंकि नगर निगम में मात्र 18 से 19 लाख रुपए साल का जमा होता है, मगर यहाँ महीने का 15 लाख रुपए वसूली किया जाता है। ना मैडम कुछ नहीं हो सके, बहुत हल्ला करे से कोई मतलब नहीं है। छात्रों का मुद्दा है मैडम, आप जो ना पहले सबसे बड़ी बात है चौपाटी कितनी है यहाँ पास में, आगे से जाएंगे मोहनलाल चौपाटी, यहाँ जाएंगे कहाँ पास डीडीओ में चौपाटी, उसके आगे जाएंगे लाखीनगर में चौपाटी, और तो और सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे में चौपाटी। ठीक, स्टूडेंट का पढ़ने के लिए कहाँ पास जगह आप मुझे बताइए। पहला, दूसरा, एक मिनट, नांदा परिसर में 3000 वेटिंग है, सेंट्रल लाइब्रेरी में 1200 वेटिंग है, छात्र कहाँ जाएंगे? इसके साथ ही साथ पूर्व में जो वहाँ पावर थे उनके पास में इस विषय को रखा गया था, तो वो बोले नहीं वहाँ पर तो चौपाटी बनेगा, जब उन्होंने निर्धारित कर ही लिया था चौपाटी। अच्छा चलिए तो यूथ से भी पूछ लेते हैं, अगर है यहाँ पे चौपाटी थी तो ठीक था या लाइब्रेरी होना चाहिए? चौपाटी यही ठीक था। यही ठीक था? हाँ। तो अच्छा देखो, ये तो यूथ कह रहा है भाई, चलो सर आपसे भी पूछ लो। बताता हूँ ठीक है ना, वो यूथ तो अभी बैठ के गेम खेल रहे हो। हाँ तो आप क्या बताएंगे? आप बीजेपी वाले हैं, आप तो यहाँ पे आप लोग यूथ हो, यहाँ पे चौपाटी थी, आप लोगों के हिसाब से सब गलत था, जनता का पैसा 10 करोड़ रुपए लगा के तोड़ दिया गया। अब दूसरी सरकार आई, उसने बढ़ा के तोड़ दिया, अब फिर तीसरा, तो क्या ये जनता के साथ ठीक हो रहा है? अब बोला तो जा रहा है मैम, चौपाटी बना तोड़कर यहाँ लाइब्रेरी बनाई जाएगी। अब सरकार आती है जाती है, वादे करती है बनाती है, लेकिन वादे पूरे नहीं करती। अगर ये इसे तोड़कर लाइब्रेरी सही में बनाया जाएगा तो ये भाजपा कोई भी सरकार जो कर रही है, हमें तो नहीं पता, तो वो अच्छा कार्य है। और अगर वादे देकर अगर तोड़ती है तो वो ये तो गरीबों के साथ हिंसा हो ही रही है, और स्टूडेंट लोग के साथ भी ये बहुत बुरा होगा, व्यवहार होगा। मुझे एक बात बताइए, आप एक छात्र हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोगों से अभी हमने बात की, सब अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। जब यहाँ पे नालंदा है, यहाँ पे पास में था, और ऐसा तो कोई माहौल भी नहीं था। ऐसी सरकारें जो जिस शिद्दत से इन्होंने चौपाटी को तोड़ा है,
क्या रोजगार के बारे में बात नहीं करती सरकारें? आप एक युवा हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बेरोजगारी आज के टाइम पे बहुत बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। अभी जितने भी यहाँ पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए देखा जाए बहुत अच्छी जगह थी ये खाने के लिए। इन टाइम के हिसाब देखा जाए 4 बजे चालू होता, 4 बजे के बाद चालू होता था NIT। इससे कॉलेज का टाइम भी हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। इससे किसी प्रकार का हानि नहीं था, देखा जाए तो टाइम के बाद ही वो चालू हो रहा था। तो ऐसा नहीं था कि बीच में क्लास बंक करके यहाँ के बैठ रहे हैं, वो तो चालू ही नहीं रहता ना NIT। तो ये बाकी टाइम सही था, शाम को हो रहा है, शाम को 10 बजे तक 11 बजे तक। अगर किसी लड़की को भी कुछ खाना है, अगर वो बैचलर है तो आगे खा सकती थी यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे दारू भट्टी है, वो आसपास में है और वो ब्रिज के नीचे है, तो वो सेफ नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से और मेरे इंडिविजुअल मेरे वो पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, और जैसे ये इतना सारा पैसा 10 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया इन्होंने। नहीं, ये टैक्स तो हम लोग भरते थे, हमारे पेरेंट्स खुद के भरते हैं, बहुत ज्यादा ही टैक्स भरते ये हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि सरकारें ऐसे ही जनता का पैसा बर्बाद? नहीं, आप अभी जाके, मैं केसकाल से बिलोंग करता हूँ, आप केसकाल का रोड जाके देखिए, वहाँ पे घुटने तक गड्ढा है, वो रोड बन नहीं रहा है आज तक, है ना। और ये NIT हमारी 5 करोड़ 10 करोड़ की लागत की बनी है, ये आप बना के तोड़ेंगे बार बार। आप लोग ये चौपाटी यहाँ पे बनी हुई थी, तोड़ दिया गया ये कह के कि यहाँ पे सामने लाइब्रेरी है, इससे माहौल खराब होता है और यहाँ पे अब लाइब्रेरी बनाई जाएगी। आप मान रहे हैं 10 करोड़ की लागत से बनी थी चौपाटी? बिल्कुल मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन जो लोगों को कहना है कि यहाँ का जो वेंडरों का पैसा था वो कहाँ जा रहा था, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसका हिसाब किताब देना जरूरी था, जो इन्होंने उसमें विफल रहे। तोड़ने के पक्ष में है? बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि यहाँ स्टूडेंटों का जमावड़ा होता है और चौपाटी होने की वजह से थोड़ा सा ये गलत मतलब अंदेशा हो रहा था यहाँ पे। देखिए, ये लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर ये लाइब्रेरी बनाएंगे। नालंदा परिसर एक लाइब्रेरी है और एक लाइब्रेरी और है हमारे पास, यहाँ पे इंटरनेशनल लाइब्रेरी है। क्या 2 लाइब्रेरी कम हो गई हैं? यहाँ पर बाहर से बच्चे आके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिनको ये सबसे सेफ जोन था, जहाँ पर उनको फूड इजी अवेलेबल हो जाता था। लड़कियाँ आकर बिंदास यहाँ पर बैठ के खा सकती थी, सामने में थाना है, कहीं से भी कोई भी अनैतिक कार्य यहाँ नहीं हो रहा था और यहाँ पर सब अपने आप को सेफ समझ रहे थे। यदि लास्ट अगर कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ पर अगर दुकानें बना दी और लोगों को रोजगार दी और जहाँ पर लोगों को भोजन खिलाने का काम हो रहा था, कम कीमत में अच्छा भोजन दे रहे थे यहाँ के वेंडर, तो ये बीजेपी पार्टी को क्यों रास नहीं आया? रास नहीं आया, आप कह रहे थे? हाँ। जी, क्या चीज? बीजेपी को रास नहीं आया यहाँ पे जो रोजगार चल रहा था। रोजगार का ऐसा विषय मैम, रोजगार के लिए किसी आप जो जगह किसी पढ़ाई के लिए जहाँ पर चुनी गई है, स्टेशनरी दुकान यहाँ पर खुलता, फोटोकॉपी दुकान यहाँ पर खुलता, क्या उससे रोजगार नहीं? इससे रोजगार प्राप्त नहीं होता क्या? सिर्फ फूड जंक्शन जहाँ पर आप, हमने तो कई छात्रों से बात की, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं कह रहे, हमें तो बहुत। मैं भी हूँ, मेरा वेटिंग है, मेरा जैसे आप बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, मेरी खुद की वेटिंग है वहाँ पर नालंदा में 2-3 हजार वेटिंग है, मैं कहाँ जाऊँगा? आप एक आम नागरिक के तौर पे यहाँ पे जो चौपाटी थी उसे तोड़ दिया गया। आप सब जानते हैं कि 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, जनता के टैक्स से। सिर्फ विकास उपाध्याय पूर्व विधायक और राजेश मुड़त जो विधायक हैं, इनकी वर्चस्व की लड़ाई में सब हो रहा है। आप कितना सही मान रहे हैं? जैसा ये हटा रहे हैं सरकार के तौर पे, जैसा दारू बट्टी है मोहा बाजार में, उसको हटा के बताइए। क्योंकि उससे टैक्स आता है सर, उससे रेवेन्यू आता तो वही तो यहाँ पे भी तो मिल रहा है, गरीबों को परेशान करने का तरीका है ये। तो आप आम जनता के हिसाब से क्या मानते हैं, सरकारें ऐसे ही पैसा बर्बाद करें? बर्बाद कर ही रहा है। तो देखिए, कुल मिला के सत्ता और विपक्ष की आपसी लड़ाई से ये जो साइंस कॉलेज में जो चौपाटी थी उसे तोड़ दिया गया है। कई लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, कई लोग जिनका घर चलता था उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस चौपाटी को बनाया गया था, बीजेपी की सरकार आई तो उस चौपाटी को तोड़ दिया गया। लेकिन जनता के जो पैसे, जो टैक्स जनता का है, उस पर सिर्फ इस तरीके से बर्बाद किए जाने का जो आरोप जनता लगा रही है, वो देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर अब किस तरीके से बीजेपी को नुकसान होगा और किस तरीके से कांग्रेस को फायदा होगा। कैमरामैन रिजवान के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।